हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम लोग रोमैटिक फीवर, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल अदर्स सब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड ईयर MBBS एज वेल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का जो एस्पेक्ट है इसका वो स्टडी करने वाले हैं। और बुक कौन सी यूज़ करेंगे हम लोग? अपूर्व शास्त्री। ठीक है, अपूर्व शास्त्री क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक, जैसे KDT फॉर फार्मा है, हर्षमोहन फॉर पैथो है। अब आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट कंटेंट वैसे भी 99%, 99% कंटेंट सेम ही होता है, तो नोट इश्यूज अबाउट दैट। So, what is acute rheumatic fever? Acute rheumatic fever is an autoimmune post-infectious complication caused by Streptococcus pyogenes, that is group Streptococcus pharyngitis. What does it say? सिंपल भाषा में बात करते हैं, लेमन्स टर्म्स में। acute rheumatic fever भाइयों क्या होता है, सुनो। ये एक आपका नॉन पर्सन है, ठीक है, जब पेशेंट है, इसको समझो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो होगा अक्यूट रिमाटिक फीवर। और ये कॉम्प्लिकेशन एक मल्टी सिस्टम कॉम्प्लिकेशन या डिसीज़ है। मल्टी सिस्टम माने इट इन्वॉल्व्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स द कार्डियक सिस्टम, मतलब आपके पूरा हार्ट का सिस्टम। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द अदर सिस्टम्स एज न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस एंड स्किन से भी रिलेटेड। सो इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर बेसिकली। पैथोजेनेसिस क्या है? मॉलिक्यूलर मिमिक्री, क्रॉस रिएक्शन बिटवीन GAMS प्रोटीन्स एंड ह्यूमन टिश्यूज, जैसे कि हार्ट, जॉइंट और CNS में। इम्यून मेडिएटेड डैमेज क्या होता है? दो होते हैं पैथोजेनेसिस, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। सेकंड, रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन मेनली इन हार्ट वॉल्व्स। ठीक है, यहाँ पे अब इस इमेज में देखिए, दिस इज द हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट, इट हैज़ 4 चेम्बर्स, एट्रिया, वेंट्रिकल। ठीक है, हमको पता है बेसिक चीज़। अब ध्यान से सुनो, ये ब्लू वाला जो सेक्शन है आपका, आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, एंड इट इज़ द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट दीज आर द नॉर्मल वॉल्व। अब ये कौन सी वॉल्व है? दिस हैज़ 3 cusps ना, सो दिस इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब दिस इज अ नॉर्मल वॉल्व, नॉर्मल फिजियोलॉजी, बट हियर यू कैन सी इन्फ्लेमेशन। ठीक है, दिस इन्फ्लेमेशन, इसका जो ऑस है, जो ओपनिंग है, वो भी चेंज हुआ है। ठीक है, इस लुक्स पैथोलॉजिकल है ना। सो मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, ड्यूक्स किस में था? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में था। ठीक है, ड्यूक्स क्राइटेरिया। ठीक है, जिसके मेजर माइनर थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो क्या था, क्या जोन्स क्राइटेरिया? ध्यान से सुनो, जे जॉइंट्स ओ। अब देखो भाइयों, इसमें है ना बहुत लोग कन्फ्यूज आते हैं, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ थोड़ा, लेकिन आप पूरे कान खुले रखो अपने, बस इतना कर लो। जे माने जॉइंट्स। ठीक, ओ माने, ओ से इमेजिन करो एक ओ हार्ट के जैसा शेप है ना ओ का, तो कार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द हार्ट वॉल्स, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। एन का क्या होता है? सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स, सब क्यूटेनियस स्किन, सब जस्ट बीनीथ द स्किन, नोडुल फॉर्मेशन। ई एरिथेमा मार्जिनेटम। ठीक है, एरिथेमा मार्जिनेटम। इस वीडियो के बाद या बुक में आपने गूगल पे देख लेना कि दिखता कैसा है, क्योंकि फिर आपको इमेज से याद आएगा तो इट वुड हेल्प यू क्लिनिकली एज वेल। दिस इज सिडनेहैम्स कोरिया, दिस इज अ CNS रिलेटेड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये CNS रिलेटेड है, वो मतलब कार्डाइटिस तो ये आपका हार्ट से, आपके मायोकार्डियल से रिलेटेड है। दिस इज जॉइंट मस्कुलोस्केलेटल, एन तो स्किन से रिलेटेड, ऐसे मल्टी सिस्टम है ना। माइनर क्राइटेरिया क्या है? अब माइनर क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बोला कि ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है, वेल डिस्टिंग्विश नहीं, जैसे इन्फेक्टिव में था। हालांकि बेसिक चीज़ आपको पता है, आर्थरालजिया मतलब आर्थरालजिया, जिया मतलब पेन, आर्थरल मतलब जॉइंट पेन है ना, माइल्जिया मतलब मसल पेन, फीवर, पायरेक्सिया, एलिवेटेड ESR। ठीक है, CRP, ESR पता है ना, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल इन ECG, PR वेव का जो आपका इंटरवल है वो डिफरेंस करेगा। ठीक है, डायग्नोसिस प्रेजेंस ऑफ 2 मेजर और 1 मेजर प्लस 2 माइनर। ठीक है, एक तो 2 मेजर होने चाहिए, मतलब 2 + 0, या तो फिर 1 मेजर प्लस 2 माइनर, 1 + 2। ठीक है, ये मेजर है आपका दोनों साइड पे ये, और ये छोटा वाला M लिखता हूँ मैं इसमें, तो ये माइनर वाला है। लैब डायग्नोसिस स्ट्रिक्टली एज पर अपूर्व शास्त्री। अब मैं ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि थोड़ा बाकी बुक्स में ना मैं बोलूँगा कि देखो इंडियन ऑथर क्यों फॉलो करना है। सबसे पहले तो इंडियन ऑथर इसलिए फॉलो करना है, लिसन फैमिली, इंडियन ऑथर आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है? 90% केसेस ज़्यादा, आई तो वुड से रैदर सिर्फ 95% लोग हैं आप में से जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहीं प्रैक्टिस करोगे। तो इंडियन ऑथर्स क्या करते हैं? एम्फोसाइज करते हैं आपके इंडियंस एंडेमिक डिसीजेस पे, एंडेमिक चीज़ों पे, एंडेमिक लैब्स डायग्नोसिस पे, एंडेमिक चीज़ों पे। सो इट वुड हेल्प यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर एज इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है, तो इसलिए आई वुड से इंडियन ऑथर्स।
पहला है एविडेंस ऑफ गैस इन्फेक्शन, थ्रोट स्वैब कल्चर, गोल्ड स्टैंडर्ड है ये थ्रोट स्वैब कल्चर, ठीक है। शोज बीटा एमुलेशन ब्लड अगार, ठीक है, इसलिए शोज बीटा ब्लड अगार। ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेंज, ठीक है, कोकाई वैसिल है तो पता ही है सबको। ग्राम स्टेन, अब देखो ये एक बहुत ही सिंपल इनएक्सपेंसिव एंड अच्छी सी ये टेक्निक है ग्राम, मतलब प्यारी सी क्यूट सी टेक्निक है वो। ग्राम स्टेन कर लिया, दिख गया, बात खत्म। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हालांकि आपको नहीं मिलेगा उससे, लेकिन यू विल गेट लाइक इंपेरिकल से भी और थोड़ा कन्फाइन हो जाएगा आपकी ट्रीटमेंट। सॉरी। सीरोलॉजिकल टेस्ट में ASO एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर्स और एंटी DNase B एंटीबॉडीज। निमोनिक क्या है 2C गैस, ठीक है, 2CGAS, ठीक है, गैस मतलब ग्रुप ए सेप्टोकोकस। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्रोनिक रोमैटिक RSD ड्यू टू valve डैमेज। Now this is a very important thing to note over here. I would like every one of you to give a more अच्छे से फोकस करो, give more focus on this part, ठीक है। एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं आपके, रुको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना, चाहे तो आंखें बंद करो लेकिन पूरा फोकस रखो, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लोग एक बार देखेंगे अभी, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है इसका, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैंने, दे आर एक्सक्लूसिव, नियरली लाइक एक्सक्लूसिव ही है आपके PBL में। अगर आ गया ये देख ले तो समझ आना। माइग्रेटिंग पोलीआर्थराइटिस, पेशेंट कहता है कि आज इस उंगली में दर्द हो रहा है, कल दूसरे जॉइंट में दर्द हो रहा है, परसों पैर वाले उंगलियों में दर्द हो रहा है, फेरेंजिस में, टार्जल्स में पेन हो रहा है, ऐसे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। सेकंड वुड बी पैन कार्डाइटिस। पैन मतलब होल हार्ट, ऑल लेयर्स, कार्ड मतलब हार्ट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। थर्ड थिंग क्या थी, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्थ थिंग क्या थी, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स क्या होता है, वो पेनलेस होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट कॉज लाइक पेन नहीं करते वो, एंड दे आर स्मॉल मोबाइल लम्प्स, ऑलराइट। उसके बाद हम लोगों ने सिडनेम स्कोरिया डिस्कस किया था, JONES वाला, ठीक है। सिडनेम स्कोरिया क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट, विच हेड और लिम्ब, पेशेंट का जो हेड और लिम्ब वो एबनॉर्मली मूव करेगा। लास्ट पॉइंट इज एरिथेमा मार्जिनेटम, व्हाट डज इट से, दे आर पिंक मैकुलर रैशेस दैट अपीयर एंड डिसअपियर बिफोर द एग्जामिनर्स आइज, ठीक है, समझ में आ गया। आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, ऐसे कुछ रैशेस होंगे वो आपकी बॉडी पर, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, ठीक है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। सो ट्रीटमेंट क्या होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ योर acute rheumatic fever, okay। it can be given as oral way, oral route क्या होता है, एक तो पेनिसिलिन दे तो, या फिर एमोक्सिसिलिन, ठीक है। एमोक्सिसिलिन क्या होता है आपको पता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन। EM भी दे सकते हैं, सिंगल डोज 1.2 मिलियन यूनिट्स, ठीक है। या फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर आर्थराइटिस है, आर्थरालजी है, फीवर है तो एस्पिरिन दे दिए ना, ठीक है। सो दैट वाज नियरली ऑल अबाउट इट, the treatment. Moving towards prevention and management. Prevention, primary prophylaxis, prompt treatment of gas pharyngitis with penicillin. Secondary prophylaxis, long-term penicillin therapy to prevent recurrence या reinfection. That was all about your acute rheumatic fever या rheumatic fever, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ज़रूर लाइक वीडियो करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। अगला वीडियो हम बनाएंगे कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, ठीक है। आई विल थिंक, और कमेंट में आपके देखूंगा मैं, तो जो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इट वुड बी अ बेनिफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ यू, तो वो वीडियो विल बी अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, बाय बाय।